if an greater than equal to 0 for n greater than equal to 1 and limit an raised to the power 1 upon n equal to l और l जो है वो लेस देन 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है सारी की सारी टर्म्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो लिमिट है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 है। तो यहाँ से हमें ये तो आइडिया है। तो आपसे पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, कौन से सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो अगर सपोज करिए ए पार्ट के लिए मैं अगर करता हूं तो मेरे लिए यू एन यहाँ पर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए एन प्लस वन ये है। और अगर मैं यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है या जब भी आपको nth टर्म में n इन्वॉल्व हो पावर में तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई कर देना चाहिए। तो मैं इसमें nth रूट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/n। और आप यहाँ पर 1/n इनसाइड ले लीजिए तो ए एन रेज टू द पावर 1/n और ए एन प्लस वन रेज टू द पावर 1/n ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा होता क्या है ए रेज टू द पावर बी और सी, इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर सी बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने इनसाइड ले लिया 1/n और स्क्वायर रूट आपका आउटसाइड। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसकी जो लिमिट होगी तो लिमिट ऑफ यू एन रेज टू द पावर 1/n इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1/n और ऐसे इसका हो जाएगा लिमिट ए एन प्लस वन रेज टू द पावर 1/n। तो यहाँ पर क्या है लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1/l जो है वो l दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ l मल्टीप्लाई यानी कि डॉट l, क्योंकि जो n प्लस वन की लिमिट होगी, जो n की लिमिट है वही n प्लस वन के लिए होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है एल स्क्वेयर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वेयर और यहाँ पर l आ जाता है और ये जो l है वो लेस देन 1 है, तो ये तो कन्वर्जेंट हो जाता है कॉची nth रूट टेस्ट से, ये कन्वर्जेंट हो जाता है। लेकिन हमें बताना है नॉट कन्वर्जेंट। अब हम बे पार्ट के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर हम बे पार्ट देख लेते हैं। तो बे पार्ट हमें क्या दे रखा है यू एन हमें यहाँ पर गिवन है ए एन रेज टू द पावर ए एन रेज टू द पावर 2। तो अब हम इसमें कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई कराएंगे। तो ये क्या करना है हमें लिमिट यू एन रेज टू द पावर 1/n ये क्या हो जाएगा ए एन 1/n इसका स्क्वायर और लिमिट यहाँ पर क्या पता है जो गिवन कंडीशन है इस गिवन कंडीशन को आपने यूज कर लिया 1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर। अगर आपका एल लेस देन 1 है, अगर एल लेस देन 1 है तो एल स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा, तो ये आपको पता चलता है ये लेस देन यानी कि एल स्क्वायर लेस देन 1। तो यहाँ पर इस यहाँ से भी आपका जो बे पार्ट है यानी कि जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, यानी कि बे भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ये भी हमारा डिजायर्ड चॉइस नहीं था, ये भी डिजायर्ड चॉइस नहीं है। अब हम जो दो पार्ट बचते हैं सी और डी उनको देख लेते हैं। तो सी पार्ट को चेक कर लेते हैं, सी क्या कहता है इस बार हमारा जो यू एन है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन और फिर से कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई कराएंगे लिमिट यू एन रेज टू द पावर 1/n क्या हो जाएगा लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ ए एन रेज टू द पावर 1/n और हमें पता है इसकी जो लिमिट है तो स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट ए एन रेज टू द पावर 1/l यहाँ पर ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ l। अगर l लेस देन 1 है तो इसका स्क्वायर रूट भी लेस देन 1 होगा, तो ये भी आपका कन्वर्जेंट हो जाता है, तो ये ऑप्शन से भी डिस्कार्ड हो जाता है। तो जो बचता है मतलब फोर्थ वही कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो ये हमारा राइट चॉइस हो जाएगा। और इसको चेक भी कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट नहीं है। तो देखिए इसमें अगर मैं nth रूट टेस्ट अप्लाई करता हूं तो यू एन रेज टू द पावर 1/l n और इसकी मैं लिमिट लेता हूं तो क्या आता है 1 लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ ए एन। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे 1 स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट ए एन और यहाँ पर 1/n भी रहेगा इनसाइड 1/n। तो यहाँ पर यह मुझको मिलता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ l। अगर आपका l लेस देन 1 है,
अगर आपका एल लेस देन 1 है तो 1 अपॉन, या एल लेस देन 1 है तो इसका जो स्क्वायर रूट एल होगा, यानी कि एल का स्क्वायर रूट वो भी लेस देन 1 होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने पर इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। और आपका कॉची nth रूट टेस्ट कहता है कि अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो कन्वर्जेंट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर ये देख भी लिया कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो यही हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा।